नाज़रीन इकराम, तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है और ज़खायर की गुंजाइश के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम भी है, जिसकी कुल पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 11.62 मिलियन एकड़ फिट है। पाकिस्तान में मंगला और तरबेला डैम की तामीर के फौरी बाद मज़ीद कई डैम बनाने के मौक़े मौजूद थे। उस वक़्त न सिर्फ मुल्क में डैम तामीर करने का एक्सपीरियंस मौजूद था, बल्कि आलमी मालियाती इदारे खुद फंड्स की ऑफर्स भी कर रहे थे। कालाबाग के नाम से मुल्क में जब तीसरे बड़े डैम की तैयारी की गई तो तैयारी के मराहिल से पहले ही ये मंसूबा मुतनाज़े बन गया था। सूबों का इस हवाले से अपना एक ख़ास नुक्ता नज़र था। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने इस डैम की मुखालफत शुरू की और रहनुमाओं के बयान भी मुखालफत में आने लगे। बिलाखिर मुख्तलिफ एहतजाजी तहरीकें चलने के बाद इस मंसूबे को रोक दिया गया। हालांकि इस मंसूबे की तकमील से मुल्क में लोड शेडिंग का मसला हमेशा के लिए हल हो सकता था। सस्ती बिजली मिलने से हमारी फैक्ट्रियां और कारखाने 24 घंटे चलते, जिससे प्रोडक्शन बढ़ती, मुकामी और आलमी मंडियों में इस प्रोडक्शन की सप्लाई जाती तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में गैर मामूली इजाफा होता और सैलाबों के नुकसान से भी बचा जा सकता था। कई दहाइयों तक डैम ना तमीर करने का खमियाजा पाकिस्तान अभी तक भुगत रहा है। 5 दहाइयों के बाद इस वक्त पाकिस्तान में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैमों की अपग्रेडेशन के मंसूबे जारी हैं, जिनमें तरबेला डैम एक्सटेंशन 5 का मंसूबा भी शामिल है। नाज़रीन, तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम है और ज़खायर की गुंजाइश के लिहाज से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम भी कहा जाता है, जिसकी कुल पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 11.62 मिलियन एकड़ फिट है। तरबेला डैम तरबेला गांव के करीब बाड़ा के मुकाम पर दरियाए सिंध पर बनाया गया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के मुआशी बहरान का एक बुनियादी सबब बिजली की किल्लत और महंगाई है। महंगी बिजली की वजह से हमारी सनअती और ज़रूरी पैदावार पर ज़्यादा लागत आती है, लिहाजा आलमी सतह पर मुसाबकत में हमारी इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्री को मुतवातर सस्ती बिजली की ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान महंगी बिजली खरीदता आ रहा है और हुकूमतें ज़र मुबादला बचाने के लिए अब तक लोड शेडिंग करती चली आ रही हैं, जिसका मुल्की मईशत को सख्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। तरबेला डैम 143 मीटर बुलंद है, जिसका रकबा 243 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें 119 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है और पानी के इखराज को कंट्रोल करने के लिए इसके 9 दरवाजे हैं। इस मंसूबे की तामीर 1968 में शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट का पहला फेज़ पाकिस्तान इंडिया 1971 के तनाज़े के बाद ताख़ीर से 1976 में तकमील हुआ था। इस डैम की लागत $2.85 बिलियन थी। डैम के दीगर फेज़ 1978 और 1984 में तकमील हुए थे। तरबेला डैम को दरियाए सिंध के पानी को आबपाशी, सैलाब पर काबू पाने और पन बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस डैम का नाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर में वाक़े तरबेला कस्बे के नाम पर रखा गया है। डैम की मरकज़ी दीवार 148 मीटर यानी 486 फीट ऊंची है। पानी के इखराज के लिए 5 बड़ी सुरंगें तामीर की गई हैं। पहली 3 सुरंगों में टरबाइनों से बिजली पैदा की जाती है, जबकि टनल 4 और 5 को आबपाशी के इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों सुरंगों को हाइड्रो पावर में तब्दील करके तरबेला डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है। ये सुरंगें दरअसल डैम की तामीर के दौरान दरियाए सिंध का रुख मोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बिजली पैदा करने की सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा 6298 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके ज़रिए आबी ज़खायर पर इजाफी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिपोर्ट के मुताबिक डैम की बकिया 2 सुरंगों में मज़ीद पावर प्लांट्स लगाने के लिए तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। इन पेशरफ्तों से पाकिस्तान की मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत में सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में नुमायां इजाफा मुतवक्को है।
یہ ملک کے نصب شدہ بجلی پیدا کرنے اور تقسیم کرنے والے نیٹ ورکس کی مشترکہ صلاحیت کا تقریباً 20% ہے۔ تربیلا ڈیم ملک میں پن بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ڈیم ہے اور ہائیڈرو الیکٹریسٹی بجلی بنانے کے لیے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کا ایک اہم جزو ہے۔ ناظرین، ہائیڈرو پاور کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پانی سے چلتے ہیں، اس لیے ان سے حاصل ہونے والی انرجی ماحول دوست اور سستی ہوتی ہے۔ ڈیموں میں ذخیرہ پانی سمندر میں ضائع نہیں ہوتا بلکہ سیلابوں کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر نقصانات کو دیکھا جائے تو اکثر ڈیموں کی تعمیرات سے علاقائی آبادی کو متبادل جگہ پر منتقل کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف انسان بلکہ وقتی طور پر جنگلی حیات کو بھی نقل مکانی کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہی ڈیم بڑے پیمانے پر ماحول دوست ثابت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمسایہ ممالک چین اور بھارت ہزاروں کی تعداد میں ڈیم تعمیر کر چکے ہیں۔ تربیلا ڈیم دریائے راوی، ستلج اور بیاس کی معاون ندیوں کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی سہولت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس ذخائر میں فی الحال تقریباً 68 لاکھ ایکڑ فٹ پانی موجود ہے۔ مین سپلوے سے 18,406 کیوبک میٹر فی سیکنڈ تک پانی خارج کیا جا سکتا ہے۔ ڈیم کے ڈھانچے میں 2 سپلویز شامل ہیں جو ڈیم میں پانی کی سطح کو مستقل رکھنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ تربیلا ڈیم کی 5ویں توسیع کے لیے ورلڈ بینک $390 ملین جبکہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک $300 ملین فراہم کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ نیشنل گریڈ کو ہر سال 1,34,70,00,000 یونٹ ماحول دوست اور سستی پن بجلی مہیا کرے گا۔ 5ویں توسیعی منصوبے کی تکمیل سے تربیلا ڈیم کی پیداواری صلاحیت 4,888 میگا واٹ سے بڑھ کر 6,418 میگا واٹ ہو جائے گی۔ تربیلا ڈیم کے 5ویں توسیعی منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پاور ہاؤس اور ٹیل ریس ٹنل کی تعمیرات کے لیے کھدائی کا عمل جاری ہے جبکہ سوئچ یارڈ کی تنصیب کے لیے سلوپ کو مستحکم کیا جا رہا ہے۔ تربیلا ڈیم کی موجودہ سرنگ نمبر 5 میں بھی تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ منصوبہ اگست 2025 تک مکمل تکمیل ہو کر بجلی کی پیداوار شروع کر دے گا۔ ناظرین اکرام، پاک ویڈز فار یو یوٹیوب چینل پر پاکستان میں زیر تعمیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی معلومات کے حوالے سے کئی ویڈیوز پہلے سے اپلوڈ ہیں جن کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے اختتام پر مل جائیں گے۔ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بھولیے اور نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکیں۔